नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है समाज कार्य अनुसंधान, सोशल वर्क रिसर्च। जिस तरह सभी समाज विज्ञानों में रिसर्च का कार्य किया जाता है, उसी तरह समाज कार्य में भी रिसर्च का कार्य किया जाता है समाज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत। समाज कार्य अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें समाज कार्य से संबंधित विभिन्न विषयों से संबंधित अनुसंधान का कार्य किया जाता है। तो हम कुछ परिभाषाओं पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। मेरी रिचमंड का नाम आपने सुना होगा। मेरी रिचमंड का नाम बहुत प्रतिष्ठित नाम है समाज कार्य के क्षेत्र में। उन्होंने समाज कार्य के बारे में कहा कि सामाजिक अनुसंधान शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। 1933 में प्रकाशित समाज कार्य ईयर बुक में समाज कार्य अनुसंधान शब्दावली का प्रयोग किया गया। काफ़ी लंबी अवधि तक समाज कार्य अनुसंधान तथा समाज कार्य दोनों अवधारणाएं बदल कर प्रयोग में लाई गई। समाज कार्य अनुसंधान को एक अधिक विस्तृत अवधारणा मान लिया गया है। इवान क्लेक के अनुसार समाज कार्य में अनुसंधान तथा सामाजिक अनुसंधान प्राय एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं तथा दोनों शब्दों का प्रयोग इतनी ढिलाई के साथ किया गया है कि उनकी विषय वस्तु अनिश्चित परिलक्षित हो रही है। अमेरिका में एक वर्कशॉप ऑन रिसर्च इन सोशल वर्क आयोजित की गई, जिसमें जनवरी 1948 में कहा गया कि समाज कार्य और सामाजिक अनुसंधान मौलिक सामाजिक विज्ञानों में से किसी गति की ओर निर्देशित होता है, जबकि समाज कार्य में अनुसंधान व्यावसायिक कार्यकर्ताओं एवं समुदाय द्वारा समाज कार्य करते समय अनुभव की जाने वाली समस्याओं से संबंधित है। इसमें समुदाय का भी महत्व होता है और समाज कार्य के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी बहुत महत्व होता है। प्रतिवेदन में कहा गया, सामाजिक अनुसंधान और समाज विज्ञान अनुसंधान अवधारणाओं को समानार्थक समझा गया है, जो उपयुक्त नहीं है। इस बात को और भी हम स्पष्ट करते हैं। अनुसंधान में अर्थपूर्ण विषयों और समस्याओं का उत्तर या समाधान ढूंढने के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों और कार्यविधियों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान शब्द का अभिप्राय ज्ञान की वृद्धि, सुधार अथवा जांच करने के लिए सामान्यीकरण के उद्देश्य से सामाजिक घटनाओं पर अनुसंधान वैज्ञानिक प्रणालियों एवं कार्यविधियों के प्रयोग से है, चाहे वह ज्ञान सिद्धांत के निर्माण या कला के प्रयोग में सहायता दे। इस प्रकार सामाजिक शोध शब्द को अधिक विस्तृत मानना चाहिए, क्योंकि समाज विज्ञान शोध और समाज कार्य दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। समाज कार्य अनुसंधान की परिभाषाएं। जॉन फ्लेचर ने कहा, समाज कार्य के कार्यों एवं प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जांच, इसको कहा गया जॉन फ्लेचर के शब्दों में। क्लीन ने कहा कि ज्ञान का संग्रह जो समाज कार्य में चेतन प्रयोग के लिए और अभ्यासकर्ताओं में निपुणता के लिए उपलब्ध है, वह कुछ तो सामाजिक एवं प्राणी शास्त्रीय विज्ञानों से लिया गया है और कुछ कार्य क्रियाओं की वास्तविक संपादन से। इस प्रकार किए हुए तथ्यों को जब संगठित एवं नियमबद्ध किया जाता है, तो समाज कार्य के विज्ञान का निर्माण होता है। जब ये तथ्य ज्ञात किए जाते हैं, तो संकेत एवं ज्ञान इन नियमों द्वारा नियमबद्ध किए जाते हैं और उन्हें सामान्य सिद्धांतों का रूप दिया जाता है। तब समाज कार्य सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। मैकडोनाल्ड के अनुसार समाज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत वे प्रश्न सम्मिलित होते हैं जो समाज कार्य सेवाओं के नियोजन या प्रशासन के बीच उठते हैं, जो समाज कार्य तत्वावधानों के अंतर्गत अन्वेषण के लिए प्रयुक्त होते हैं। फ्रिडलैंडर ने कहा, इसी तरह समाज कार्य में अनुसंधान सामाजिक कार्य ज्ञान एवं निपुणता की जांच, सामान्यीकरण और विस्तार के लिए समाज कार्य संगठन कार्य एवं प्रणालियों की वैधता की आलोचनात्मक पूछताछ एवं वैज्ञानिक परीक्षण है। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान समाज कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, उनकी हम बात करते हैं। समाज कार्य शोध का प्रमुख कार्य समाज कार्य के उद्देश्यों को पूरा करने, नवीन ज्ञान की खोज एवं सेवार्थियों की समस्याओं के कारणों
आदि को जानने में समाज कार्य की सहायता करना है। समाज कार्य के अंतर्गत शोध को समाज कार्य व्यवसाय की प्रकृति के कारण ही ऐसा ज्ञान अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए जिससे समाज कार्य समस्याओं के साथ कार्य करते हुए वास्तविक प्रयोग में प्रयुक्त किया जा सके। कुछ उद्देश्यों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है समाज कार्य शोध का प्रमुख उद्देश्य समाज कार्य के सिद्धांत और व्यवहार में संबंध स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है नवीन ज्ञान की प्राप्ति और विकास करना, समाज कार्य के क्षेत्र में इसका उपयोग करना ताकि व्यक्ति, समूह और समुदाय लाभान्वित हो सके। तीसरा उद्देश्य है समाज कार्य की अवधारणाओं का परीक्षण करना एवं मान्यता प्राप्त अवधारणाओं का विकास करना। अगला उद्देश्य है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक नीतियों, क्रियाओं एवं विधानों को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान से संबंध करना। व्यक्तिक एवं सामाजिक विघटन के कारणों की खोज करना एवं संगठनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करना। विभिन्न अनुसंधान प्रविधियों को अधिक परिष्कृत एवं परिमार्जित करना। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। समाज कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान के स्रोत को परिवर्धित करना तथा उसके उद्देश्यों, साधनों, निपुणताओं एवं दर्शन संबंधी पुनर्विचार करने की दिशा में पहल करना। समाज कार्य अवधारणाओं का परीक्षण करते हुए मान्यता प्राप्त समाज कार्य शब्दावली का विकास करना। मानवीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समाज कार्य सेवा की आवश्यकताओं का पता लगाना। प्रदान की जाने वाली समाज कार्य सेवा का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विश्लेषण करना और उन्हें सही दिशा प्रदान करने का सुझाव देना। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के लिए विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों आदि की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन करना और उन्हें लागू करने के लिए समाज कार्य के विभिन्न ढंगों के गुणों एवं दोषों का पता लगाकर उनमें आवश्यक संशोधन करना। अब हम बात करते हैं समाज कार्य शोध के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल वर्क रिसर्च। समाज कार्य शोध का प्रमुख उद्देश्य सेवार्थियों को उनकी अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से अलग किए बिना उनको अपनी सामाजिक परिस्थितियों में ही समायोजित करने में सहायता प्रदान करना है। समाज कार्य शोध को कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में स्वीकृत किया गया है। इसकी वैज्ञानिकता का परीक्षण क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है और इसकी कला उत्तरदाताओं से पूछे जाने पर प्रश्नों के ढंग से स्पष्ट होती है। ग्रीनवुड ने समाज कार्य शोध को वर्गीकृत करते हुए इसे दो भागों में विभक्त किया है, एक मौलिक समाज कार्य शोध और दूसरा परिचालनात्मक समाज कार्य शोध। समाज कार्य ज्ञान का ऐसा शोध जो तत्कालीन लाभ हेतु कम उपयोगी है उसको मौलिक समाज कार्य शोध कह सकते हैं। सामान्यतः समाज कार्य शोध व्यवहारिक एवं परिचालनात्मक है, इसकी सापेक्ष मौलिकता है। मौलिक समाज कार्य शोध, फंडामेंटल सोशल वर्क रिसर्च। ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय ज्ञान, समाज कार्य इतिहास, समाज कार्य दर्शन, समाज कार्य संस्कृति, परिमापन सिद्धांत, प्रयोग सिद्धांत या अभ्यास सिद्धांत। दूसरा है परिचालनात्मक शोध, ऑपरेशनल रिसर्च। विवरणात्मक सांख्यिकी, नियोजन संबंधी सूचना और प्रशासकीय सूचना। सुगत दास गुप्ता ने समाज कार्य शोध के क्षेत्रों को कुछ भागों में बांटा है। सबसे पहले श्रम परिस्थितियाँ, दूसरा कर्मचारी गण, प्रबंध एवं औद्योगिक मनोविज्ञान, यानी बहुत व्यापक क्षेत्रों को प्रस्तुत किया है सुगत दास गुप्ता ने। जनजातीय कल्याण, ग्रामीण सामुदायिक विकास, नगरीय सामुदायिक विकास, शोषित समूहों का कल्याण, सामुदायिक संगठन, समाज कार्य एवं समाज कल्याण, समाज कार्य एवं आर्थिक कल्याण, पारिवारिक कल्याण, महिला कल्याण, निराश्रितों का कल्याण, बाल कल्याण, विकलांगों का कल्याण जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, अपराध शास्त्र, बाल अपराध एवं सुधारवादी प्रशासन, चिकित्सीय समाज कार्य, मनोचिकित्सीय समाज कार्य और संस्थाओं का सर्वेक्षण। समाज कार्य अनुसंधान कुछ
पिछड़ता जा रहा है, इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं। उन कारणों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रजातांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य का दम भरने के बावजूद हमारी राष्ट्रीय समाज कल्याण नीति समाज कल्याण को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान करने वाली नहीं रही। इसका परिणाम यह है कि केवल कुछ विश्वविद्यालय एवं वैज्ञानिक तथा निजी संस्थाओं को छोड़कर संघीय सूची के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण को सम्मिलित नहीं किया गया है। सरकार द्वारा समाज कार्य विषय को समाज कल्याण सेवाओं के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में पूर्ण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, जिससे समाज कार्य अनुसंधान तथा समाज कार्य व्यवसाय के विकास को गंभीर क्षति हुई है। सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से बड़े अधिकारी, समाज कार्य को सही रूप में पहचानने में असमर्थ रहते हुए राजकीय संस्थाओं के सहयोग से होने वाले समाज कार्य अनुसंधान में अवरोधक भी कभी कभी बन जाते हैं। सार्वजनिक समाज कल्याण संस्थाओं के अंतर्गत नियमों एवं कार्य रीतियों पर अधिक बल देने से समाज कार्य अनुसंधान की सही स्थापना नहीं हो सकी है। समाज कार्य स्कूल में शोध कार्य मध्यम स्तर का करके येन केन प्रकारण उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। सही दिशा में सही शोध और उचित तरीके से शोध, गुणवत्तापूर्ण शोध किसी विषय को अच्छा बनाता है। समाज कार्य स्कूल में शोध निर्देशित करने वाले अधिकतर जो शिक्षक हैं, उनका ज्ञान अगर सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, तब भी बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाएगी। विशेष रूप से समाज कार्य अनुसंधान में सांख्यिकी के प्रयोग से संबंधित ज्ञान की कुछ कमी नज़र आती है। विश्वविद्यालयों के एक विभाग के रूप में कार्य करने वाले समाज कार्य के छात्र विश्वविद्यालय के सामान्य नियम एवं कार्य रीतियों से बंधे होने के कारण उन्हें समाज कार्य अनुसंधान के लिए उपयुक्त वातावरण उतना नहीं मिल पाता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले समाज कार्य स्कूल के पास प्राप्त होने वाली सहायता उपयुक्त एवं आवश्यकता के समय उपलब्ध नहीं हो पाती। समाज कार्य स्कूल को विभिन्न सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा निर्धारित परियोजनाएं इन संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण समुचित रूप नहीं ले पाती है। निजी क्षेत्र में पाई जाने वाली संस्थाएं कुछ गिने चुने चंद सदस्यों, ऐच्छिक समाज सेवियों के हाथों में है। इसका उपयोग अपने स्वार्थ हेतु वे ज़्यादा करते हैं। समाज कल्याण संस्थाओं में समाज कार्य में अप्रशिक्षित कर्मचारियों के सेवारत होने के कारण समाज कार्य अनुसंधान के लिए आवश्यक अभिमुखीकरण नहीं हो पाता है। समाज कार्य शब्दावली का समुचित विकास न हो पाने के कारण अनुसंधान में प्रामाणिकता एवं तुलनात्मकता की कमी आ जाती है। समाज कार्य अनुसंधान हेतु कुछ आवश्यक सुझाव इस प्रकार प्रस्तुत हैं। जैसे सरकार को चाहिए कि वह समाज कल्याण कार्यक्रमों के आयोजन का अधिकतम उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे तथा योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण धनराशि का पर्याप्त रूप से बड़ा प्रतिशत कल्याण कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह विशेषीकृत समाज कल्याण संस्थाओं में केवल प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं को नियुक्त करे। समाज कल्याण विभागों में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं, उनके स्थान पर समाज कार्य व्यवसाय में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की ही नियुक्ति की जाए। सार्वजनिक समाज कल्याण संस्थाओं के तत्वाधान में किए जाने वाले समाज कार्य अनुसंधान के लिए नियमों एवं कार्य रीतियों को लचीला बनाया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण की स्थापना हो सके। समाज कल्याण के क्षेत्र को अधिक विस्तृत एवं व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि समाज कार्य के विद्यार्थियों को सेवा योजन के अवसर स्पष्ट परिलक्षित होने के साथ साथ उनमें उच्च स्तरीय अनुसंधान के लिए आवश्यक रूप से प्रेरणा जागृत हो सके। विश्वविद्यालय के अधीन कार्य करने वाले समाज कार्य विभागों को अपने विषय में नीतियों के निर्धारण के क्षेत्र में विभागों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले सहायता प्राप्त समाज कार्य विभाग को वित्तीय सहायता उपयुक्त समय पर प्रदान की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को
अनुदान देने की एक अनिवार्य शर्त के रूप में इस बात का प्रावधान किया जाना चाहिए कि इनकी कार्यकारिणी के अंतर्गत आधे से अधिक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता अवश्य हों तथा कर्मचारियों के रूप में नियुक्त केवल समाज कार्य व्यवसाय में प्रशिक्षित समाज कार्य के कार्यकर्ता ही हों। समाज कार्य स्कूल एवं समाज कल्याण संस्थाओं के बीच प्रभावपूर्ण संचार का विकास किया जाना चाहिए। समाज कार्य अनुसंधान को अधिक से अधिक विषयात्मकता के सामान्य संचालित किया जाना चाहिए तथा अनुसंधान समस्या से संबंधित यथासंभव सभी तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए। समाज के अंतर्गत समस्याओं का चुनाव पर्याप्त सोच विचार के पश्चात व्यवसाय के विकास को दृष्टि में रखते हुए किया जाना चाहिए तथा अनावश्यक रूप से अन्य विद्या विशेषज्ञों में अपनी कुशलता को प्रमाणित करने हेतु अनुसंधान कार्य नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से एवं सूक्ष्मता के साथ परिभाषित समाज कार्य शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। समाज कार्य अनुसंधान की प्रशासकीय व्यवस्था पर्याप्त रूप से लचीली तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन करने वाली होनी चाहिए। विभिन्न समाज कार्य विद्यालयों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली समाज कल्याण संस्थाओं को उनकी सामान्य क्रिया तथा विशेष रूप से समाज कार्य अनुसंधान के क्षेत्र में सलाह मशवरा प्रदान करना चाहिए। समाज कार्य विद्यालयों में प्राध्यापकों के अध्यापन एवं क्षेत्रीय कार्य अधीक्षण संबंधी कार्यभार कम करने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले सहायता प्राप्त समाज कार्य विद्यालयों को वित्तीय सहायता उपयुक्त समय पर दी जानी चाहिए और आर्थिक सहायता प्रदान करके शोध करवाने वाली विभिन्न संस्थाओं को चाहिए कि वे इन विद्यालयों द्वारा किए जाने के हवाले से जो अनुसंधान कार्य करते हैं उसमें अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें तथा अपने नियमों एवं कार्य रीतियों को इतना सरल एवं लचीला बनाएं कि इन परियोजनाओं को स्वीकार करने वाले समाज कार्य प्राध्यापकों में अनुसंधान के लिए आवश्यक उत्साह एवं सक्रियता बनी रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज कार्य के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान कार्य किया जाता है उसमें जो भी लोग सम्मिलित होते हैं उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनके कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनको पूरी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। जिस एजेंसी के साथ जुड़कर वो काम करना चाहें उस एजेंसी के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की एक पूरी टीम होनी चाहिए जो उनको समय समय पर सहायता दे सके तथा वे भी उस एजेंसी के साथ मिलकर अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकें। समाज कार्य क्षेत्र के अंदर अनुसंधान कार्य बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है तथा समाज की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का जो तरीका समाज कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ढूंढा जाता है वो पूर्ण रूप से सही दिशा देने वाला हो सकता है अगर उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। तो समाज कार्य अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसकी व्यापकता के कारण समाज कार्य के अंदर कार्य करने के लिए हमारे पास बहुत स्कोप है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की समाज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत। सबसे पहले हमने कुछ परिभाषाओं पर बल दिया। उन परिभाषाओं को हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे मेरी रिचमंड की कुछ परिभाषाएं हैं, फ्लेचर की है, इसके अलावा कुछ और भी परिभाषाएं। फिर समाज कार्य का जो मुख्य रूप से समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय के अंतर्गत समाज कार्य अनुसंधान का कार्य करता है, तो उनको भी विशेष रूप से समुदाय की समस्याओं को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए। और जो भी हमारे सोशल वर्क रिसर्च के जो एस्पेक्ट हैं, सोशल वर्क रिसर्च के जो नियम हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, सांख्यिकी का प्रयोग है, उनको करते हुए हमें अपना शोध कार्य करना चाहिए। तो समाज कार्य शोध के अंतर्गत उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सांख्यिकी का प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए, सामान्यीकरण जो दिया जाता है, अंत में सिद्धांत जो प्रस्तुत किया जाता है वो ठीक ढंग से प्रस्तुत होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि समाज कार्य अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान से कुछ अलग है, कुछ विशिष्ट है और उसमें विशिष्टता से कार्य किया जाना चाहिए।